गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की फिर से एक नई स्टोरी के साथ प्रस्तुत है। इससे पहले हमने एक स्टोरी सुनाई थी, वो थी कानपुर के गंगा घाट की, जहाँ पर एक गंगा घाट नाना मऊ जो बिल्हौर के पास पड़ता है, वहाँ एक ऐसा बंदा डूबता है जिससे पूरे एसडीएम डीएम सभी पहुंच जाते हैं, देखिए विधायक तक का वहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन सा शख्स है, जाके स्टोरी में देखिए पता चलेगा। आज की कहानी जो है इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की है, जापान की, जहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं, जरा सी इंसानियत नहीं। और मुझे लगता है इससे बड़ा शायद क्राइम वर्ल्ड में कहीं हुआ होगा कि इतना किसी को तड़पा के मारा गया होगा। और शायद ऐसी सज़ा जो नीचे कम दी गई, ऊपर जाके ज़्यादा दे दी गई है। ऊपर के बचाव करने खातिर वहाँ और ज़्यादा दे दी गई सज़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि नाबालिग ज़्यादा शामिल थे, जिनको अपराध किए हैं लेकिन उस हिसाब से सज़ा नहीं मिली जिस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। यानी एक रेप की है जो जापान में घटित हुआ। सुंदरता भी किसी के लिए काल बन जाए, बड़ी दुखद की बात होती है। सुंदर हुए तो भी दुख, नहीं सुंदर हुए तो भी दुख। यहाँ पे एक लड़की है जापान में, जो कि एक इस्माइल यामीन के पास में फातिमा प्योचर हाई स्कूल इंटर कॉलेज है, जहाँ वो लड़की पढ़ती है। उम्र 17 साल, बहुत सुंदर, पढ़ने में तेज, बातचीत करने में उसमें शालीनता, सभी चीज़। उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है। वो एक गरीब फैमिली की लड़की रहती है, ज़्यादा बड़े घर की लड़की नहीं रहती है। स्कूल पढ़ने के बाद वो शाम को एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम भी करने जाती है, ताकि उसके मदद से उसका घर का खर्चा चलने लगे। वहाँ पर जो छुट्टी होती है वो रात के 8:30 बजे होती है, और वहाँ से उसके घर की दूरी काफ़ी दूर पड़ जाता है। उसको वहाँ से अकेले ही आना होता है। उसके स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था मियानो। एक गैंग से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था याकुजा गैंग। उसका एक मेंबर था जो लूटपाट, बलात्कार, इन सब में सक्रिय था। उस स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसके माँ बाप भी जानते थे कि मेरा बेटा इस गैंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उसके माँ बाप भी उससे डरते थे। उसने उस लड़की की खूबसूरती देखी और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की इनकार कर देती कि नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि मियानो एक गैंग से जुड़ा हुआ है और ये इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और नहीं जानती होगी तो टीचर बताए होंगे कि इससे दूर रहना, इसलिए उससे दूर रहती थी। कई बार इंसल्ट की उसका, लेकिन बार बार वो पीछे पड़ा ही रहता था। एक दिन क्या हुआ, ये रात के 8:30 बजे छुट्टी होती है इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, तो साइकिल लेके अपना आती है। तो बीच में आधा दूर जब पार कर जाती, सन्नाटा थोड़ी दूर पड़ता है एरिया, तो वहाँ पर कुछ लड़के रहते हैं जो नाबालिग रहते हैं और उसको वहाँ पे छेड़ते हैं, उसकी गाड़ी को रोकते हैं, परेशान करते हैं उसको। उसके बाद पीछे से मियानो आता है, उन लड़कों को भगाता है। ये देख के थोड़ा बहुत विश्वास कहीं ना कहीं उसके में जगता है, तो वो पर विश्वास करने लगती। लेकिन मियानो कहता है तुम यहाँ अकेले कैसे जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
लेकिन वो कहती नहीं रहने दो, मैं चली जाऊँगी, मुझे नहीं डर। कहता कि आगे फिर वो लड़के मिले तब, तो उस पर विश्वास कर लेती है और साथ में चलने लगती है। कुछ दूर जाने पर मियानो कहता कि तुम यहीं रुको, मैं यहाँ थोड़ा घर में काम है, हो के आता हूँ। वो उसके अंदर चला जाता है। तभी से इधर 5-6 लड़के आते हैं, उसको पकड़ करके उसी घर में जहाँ मियानो जाता है उसी घर में ले जाता है और उसमें एक तहखाना बना होता है, उसके अंदर उस लड़की को रख देता है, बंद कर देता दरवाजा और कहता है यदि चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप और बहन को मार दूंगा। उससे वो शांत रहती है, जो जो करने कहता है वो करती है। वो उसके सारे कपड़े निकलवा लेता है, पहले अपने, फिर जो दोस्त रहते वो उसको। रात भर एक हिस्सा चलता रहता है। फिर दूसरे दिन जो उसके गैंग से जुड़े हुए थे, गैंग में कई लोग थे उसके जुड़े हुए थे, उन सब से 5-6 दिन बीत जाता है। उसी घर में एक नौकर काम करता है और वो घर किसी और का नहीं, मियानो का ही रहता है। तो उस घर में नौकर काम करता है, तो एक दिन उस लड़की को किचन में जाते हुए देख लेता है बिना वस्त्र के। तो वो मालिक से कहता है, पहले तो मालिक कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ और देखा है। लेकिन कहता नहीं मैंने देखा है। तो मालिक डर जाता कहीं ऐसा ना चला जाए पुलिस वाले के पास। तो कहता देखो ये सच्ची घटना है, लड़की है, लेकिन किसी को बताना नहीं तो हमें भी जेल होगी, तुम्हें भी जेल होगी, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं और मियानो किसी गैंग से जुड़ा है, वो हम सबको मार देगा। तो वो नौकर अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में चुप रहता है और कुछ दिन के लिए वो चला जाता बाहर, वहाँ नहीं आता। लेकिन माँ बाप उसी घर में रहते हैं। यहाँ तक कि उस लड़की को खाना तक नहीं देते थे, पानी तक नहीं देते थे जल्दी। जो पेशाब करते थे उसी को रोक के फिर उसी को पिलाते थे, अपना लैट्रिन किया हुआ उसी को खिला देते थे। यदि नहीं खाने पर उसको बहुत मारते थे, मुंह में कपड़ा भर कर मारते थे सब। ऐसा करते करते 44 दिन बीत जाते हैं। लेकिन उन लोग को इसके अंदर जितने भी सदस्य रहते किसी को भी रहम नहीं आता है कि ये मियानो गलत कर रहा है। चले जाएं पुलिस के पास या बता दें कि मेरा नाम ना बताना और ये ऐसा ऐसा है यहाँ पर। एक दिन एक लड़का आता है, बैठता है तो वो हमारा मोबाइल थोड़ी देर छूट जाता है। लड़की के हाथ फ़ोन लगता है, वो तुरंत इमरजेंसी कॉल कर देती है। तभी वो फ़ोन छीन कर लेता है, फिर आता है इमरजेंसी कॉल, तो वो लड़के उठाते हैं। तो लड़का कहता है कि नहीं सर, ऐसा ही लग गया था, हाथ में चला रहा था और इमरजेंसी कॉल में लग गया था, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पुलिस वालों को शक होता है कुछ ना कुछ। तो वो दूसरे दिन आते हैं, पूछते हैं, तो उसके माँ बाप कहते हैं नहीं हम 3 लोग रहते हैं, हम, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, और यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है। तो सूचना पा के चले जाते हैं। पुलिस आते आते वहीं पर आते हुए लेकिन लड़की नहीं ढूंढ पाते और चले जाते हैं। अब लोग गैंग वाले कहते हैं कि इस लड़की से मेरा मन उग गया है, तो उस लड़की को फील्ड में उतारते हैं। कहते हैं कि ये रेस है और इसमें यदि तुम जीत गई तो तुम अपने घर जा सकती हो। ऐसा करते करते और दिन बीत जाते हैं, उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं। फिर एक कहते आज आखिरी रेस है, इसमें जीत गई तो मैं 100% छोड़ दूंगा सिगरेट। वो अपनी पूरी ताकत से उस रेस को जीतती है। तो सभी गैंग वाले कहते हैं इसको छोड़ दो अब, लेकिन मियानो जानता था इसको छोड़ देंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे।
तो उसके शरीर पे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा देता था, फिर पेट्रोल डालता था, फिर आग लगा देता था। ये काम करता था। पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरा जल गई, हड्डियाँ उसकी इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई, मर गई वहीं। तब इसको छिपाने के लिए एक ड्रम लाता है, ड्रम में उस लड़की को भर देता है और सीमेंट लाता है और उस सीमेंट उसमें भर देता है, पानी भर देता है, वो जम जाता है। जब जम जाता है तो इसको ड्रम सुद्धा जाके जंगल में फेंक देता है। ये थी कहानी उस लड़की की। पकड़ा कैसे जाते हैं अब ये देख सुनिए। उसी गैंग का एक लड़की की कंप्लेन आती है, तो उस लड़की के चक्कर में वो लड़का पकड़ा जाता है। उससे पूछताछ होती है तो सोचता है कि वो उस लड़की के विषय में नहीं, इस लड़की के विषय में पूछ रहा है, और इस लड़की में यदि नहीं बताएंगे तो मेरे पर लंबा चार्ज लग जाता है। तो ये बताता है कि वो लड़की तो यहाँ पर है, वो मर चुकी है और हमने नहीं मारा, मियानों ने मारा है। तो दूसरी स्टोरी जानने के चक्कर में वो दूसरी उसकी कहानी पता चल जाती है। सारे पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, जंगल में ड्रम लाते हैं उठा करके, फिर उसको तोड़ा जाता है तो उसमें निकलती है लाश। उसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें हड्डियाँ टूटी होती है, पेट्रोल से जला हुआ शरीर पाया जाता है, सब चीज़ होता है उसमें। तब मियानो गैंग की धरपकड़ होती है। उसमें से सभी जितने पकड़े जाते हैं लड़के, 4 लड़के जो रास्ते में पकड़े गए थे उनको पकड़ा गया। वो सारे नाबालिग निकले, जिनको 7 साल की सज़ा हुई। मियानो को 25 साल की सज़ा हुई। उसके माँ बाप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ ऐसा देख कर के उसका 5 साल और बढ़ा दिया जाता, 30 साल कर दिया जाता सज़ा, कि इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। बीच में ये भी होता है, तो उस लड़की से कहता था मेरे माँ बाप से, जब इमरजेंसी कॉल आती है तो पुलिस थोड़ा सक्रिय होती है कि कुछ ना कुछ बात है। तो मियानो अपने फ़ोन से बात कराता है, कहता है बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मम्मी पापा और तुम्हें बहन को मार दूंगा, कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं 12 दिन के टूर पर। डर के मारे वो कहती मैं 12 दिन के टूर पर गई हूँ और मेरी चिंता मत करना। तो इधर बाप आके पुलिस में लिखा था मेरी बेटी बाहर घूमने गई है, अभी उसका फ़ोन आया था। तो पुलिस शांत होकर बैठ जाती है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करती है। फिर ये थी जापान की एक लड़की की कहानी, जो बहुत ही घिनौना और बहुत दर्दनाक कहानी थी। शायद वो लड़की बाहर निकलती तो वो भी लड़कों से, आदमियों से, सबसे नफरत करती, जैसा कि एक वह और है चंडीगढ़ में पाई गई लड़की के साथ, जहाँ भी जिसने मदद किया, मदद के रूप में वो हैवान बना, और उस लड़की को मर्दों से ही नफरत हो गई थी। शायद इसीलिए लोग अपनी लड़कियों को नहीं निकलने देते जल्दी। आज की कहानी बस यहीं तक। गुड नाइट।